जय श्री कृष्णा। आई एम सो ग्लैड दैट यू बैक। इस खूबसूरत से सफ़र को हम आगे लेके जाते हैं। हमने लास्ट सुना था कि शांतनु टूटे हुए दिल से अपने पैलेस में लौट गए और बहुत परेशान है उनके बेटे। उनको समझ ही नहीं आ रहा कि क्यों उनके फादर इतने दुखी हैं। सेलिब्रेशंस बहुत हुई, भीष्म का कॉरोनेशन भी हुआ, भीष्म राजा बन गए, लेकिन उनके फादर मेजर डिप्रेशन में थे बिकॉज अब वो बहुत लोनली थे। सत्यवती उनके साथ थी नहीं। सडनली द वर्ल्ड हैड कोलैप्स अराउंड हिम। उनको बेटा मिल गया लेकिन जिंदगी का प्यार उनके हाथ से छूट गया। अब देवव्रत बहुत परेशान हो गया, उसको बहुत दुख हो गया। उसको समझ में नहीं आया दैट मेरी माँ ने तो कहा था कि अपने फादर की सेवा करना वही मेरा परम धर्म है। एंड सडनली व्हेन आई एम बैक इन हिज लाइफ, ये तो बहुत सैड हो गए हैं। क्या कारण है? जाते हैं अपने फादर से, बड़े सवाल करते हैं। फादर कहते हैं कुछ नहीं, मैं ठीक हो जाऊंगा, डोंट वरी अबाउट मी। भीष्म तो बहुत ही गिल्टी फील करने लग जाते हैं। कहते हैं कि कुछ तो प्रॉब्लम है। वो पता लगाते हैं और फिर उनको पता लगता है कि दैट शांतनु वॉज इन लव विद सत्यवती। वो गए सत्यवती के पास और उन्होंने हाथ जोड़ के विनती करी दैट आपने क्यों मेरे फादर को मना किया? आप क्यों नहीं आ जाती हैं? आप मेरी माँ बनिए, आप महारानी बनिए, कम टू द पैलेस विद अस। मेरे फादर की खुशी आपके साथ में है। सत्यवती इनकार कर देती हैं। सत्यवती कहती हैं कि मैं खुश नहीं रह सकती। फॉर मी माई सेल्फ रिस्पेक्ट इज ऑफ अटमोस्ट इम्पोर्टेंस, एंड अगर मैं आ जाऊँगी आपके पैलेस में तो एक दासी बन के रहूँगी। आई विल नेवर बी द क्वीन मदर। भीष्म उनको अश्योरेंस देते हैं कि आई विल ऑलवेज रिस्पेक्ट यू, आई विल ऑलवेज ट्रीट यू लाइक माई मदर। आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? और वैसे भी मेरी मदर पैलेस में नहीं है, नाउ शी नॉट विद माई फादर एनीमोर, तो आप ही बनेंगी महारानी। शी सेज नहीं। एंड शी ऑल्सो से समथिंग वेरी वेरी ब्यूटिफुल। शी सेज एक जलता हुआ पेड़ छाया तो दे सकता है, लेकिन कभी भी उस छाँव में किसी को ठंडक नहीं मिल सकती। What a beautiful thing to have said. अब लेट अस नॉट गेट इनटू कि सत्यवती की हैप्पीनेस सही थी या गलत थी, लेकिन मुद्दे की बात यह है यहाँ पर कि वो किसी भी हाल में शांतनु के साथ खुश नहीं थी, क्योंकि उनकी इज्जत उनको ज़्यादा प्यारी थी, शांतनु से भी ज़्यादा प्यारी थी। तो जब वो खुद ही खुश नहीं है, वो खुशी कैसे दे सकती थी? ये सिंपल लॉजिक है लाइफ में। Most of us as young women or even as men इतना देते हैं दूसरे को कि खुद ही एग्जॉस्ट हो जाते हैं। और जब एग्जॉस्ट हो जाते हैं और खुश नहीं होते तो खुशी तो बिल्कुल भी बांट नहीं सकते। वो कहते हैं ना कि एक केटल है, उसमें आप पानी भरा हुआ है और वो पानी कप में आप डालते रहते हो। कभी तो समय आता है कि जब वो केटल बिल्कुल खाली हो जाती है, और जब वो खाली हो जाती है उसके पास देने के लिए कुछ नहीं रह जाता। टू बी लविंग योर सेल्फ, टू बी डूइंग व्हाट मेक्स यू हैप्पी इज ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस। ये जो हम डोमिनेट करते हैं ना, वो बाहर मत जाओ, वो घबरा, क्यों बाहर पार्टी कर रही हो, क्यों बाहर जा रही हो, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। मोस्ट मेन इन इंडिया एटलीस्ट, what you don't realize is that the moment you dominate your wife or the wife dominates you, vice versa, कि आप ये नहीं करेंगे, आप स्मोक नहीं करेंगे, आप ड्रिंक नहीं करेंगे, आप पार्टी नहीं करेंगे, आप अपने हस्बैंड के साथ, अपनी फ्रेंड्स के साथ अकेले नहीं जाएंगे। आप जितना किसी की खुशियों को क्रश करेंगे उतना उसको इनकेपेबल बनाएंगे कि वो आपको खुशी दे। और ये बात सत्यवती बहुत अच्छे से जानती थी। उसने क्लियरली भीष्म को बोल दिया कि आपके फादर के पास दो ही ऑप्शन है, या तो वो मेरे विलेज में आ जाए मत्स्यराज में और ही एंड मी लिव हैप्पीली एवर आफ्टर, या फिर वो अपने बेटे के साथ रहें मुझसे जुदा। सिंपल एंड स्ट्रेट। बिकॉज अगर मैं पैलेस आ गई तो मैं इनको खुशी कभी नहीं दे सकती, क्योंकि मैं खुद ही खुश नहीं रहूँगी। पॉइंट, आई होप यू नोटेड दैट पॉइंट, दैट सेल्फ लव एंड मेकिंग योर सेल्फ हैप्पी एंड डूइंग थिंग्स फॉर योर सेल्फ। मैं नहीं कह रही सेल्फिश हो जाओ, पर एक ब्यूटीफुल बैलेंस क्रिएट करो, जो अच्छा लगे करो। अगर आपका पार्टनर है, उसको ट्रैकिंग पसंद नहीं, या आपका म्यूज़िक का उसको इंक्लिनेशन जो है वो पसंद नहीं, तो आप अकेले जाइए सूफी नाइट्स में, अपने दोस्तों को ले जाइए,
जितना आप खुद के लिए करेंगे उतना ही आप प्रेम से देंगे। आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ एब्सोल्युटली क्लियर। लेट्स टेक दिस फॉरवर्ड। तो फिर क्या हुआ कि सत्यवती ने बड़ी क्लैरिटी से उसको बता दिया कि भाई सॉरी, मेरा तो पावर स्ट्रगल हो जाएगा मेरे बच्चों का तुम्हारे कारण, और या तो मैं तुम्हारे फादर से शादी करूँगी, और अगर मैंने शादी भी कर ली तो मेरे बच्चों का भविष्य क्या होगा। So this is not happening. I'm sorry. Your father has to be miserable. I mean, it's your problem. भाई भीष्म को तो बड़ा दुख हो जाता है। He says like, no, my father की खुशी तो सबसे इम्पोर्टेंट है। अब वो बड़े भावुक होके जाते हैं रिवर साइड पे और कहते हैं मेरी माँ की कसम, और वो हीरो जैसे अपना पाम को स्लैश कर देते हैं और कहते हैं कि मैं भीष्म प्लेज करता हूँ, प्रतिज्ञा लेता हूँ कि मैं आज के बाद ब्रह्मचर्य का पालन करूँगा और एंड नेवर हैव अ फैमिली ऑफ माई ओन, ताकि मेरे बच्चे हो ही नहीं और सत्यवती के बच्चों से उनको कभी स्ट्रगल ही नहीं हो। मैं आज से हस्तिनापुर का राजा ही नहीं बनूँगा, मैं तो केवल एक स्लेव बनूँगा, दास बन के रहूँगा। वो वहाँ से घोड़े से शांतनु आ रहे हैं भागते भागते, जब उनको पता चलता है कि वो सत्यवती से मिलने गए हैं, और वो ये सुनते हैं उनकी प्रतिज्ञा, द मोस्ट पावरफुल पर्सन दैट टाइम ने इतनी भीषण प्रतिज्ञा ले ली। तो भागते हुए आते हैं, बट तब तक इट्स टू लेट, वो प्रतिज्ञा ले चुके होते हैं। अब शांतनु, इट्स टाइम फॉर शांतनु टू फील टेरेबली गिल्टी एंड ही सेज कि लाइक ओ माय गॉड व्हाट हैव यू डन, मतलब तुमने मेरे साथ ऐसे कैसे किया, मैंने तुम्हें नहीं बोला था, मैंने तुमसे नहीं मांगा था। भीष्म कहते हैं कि मैंने आप पे कोई उपकार नहीं किया है, ये तो मेरा कर्तव्य था, दिस वॉज माई ड्यूटी एज अ सन। फादर कहते हैं कि तुम बहुत महान हो, बहुत कम लोग होते हैं ज़िंदगी में जो उपकार करते हैं उसको कर्तव्य मानते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। आप किसी के लिए कुछ करते हैं और आप सोचते हैं अरे मैंने कितना बड़ा एहसान किया। मदर्स इतना सुनाती हैं अपने बच्चों को, मैंने पाला पोसा, मैंने तुम्हें पेट में रखा 9 महीने, अब तो उसकी क्या कहते हैं गिव इट बैक टू मी। अरे आपने जो किया अपनी खुशी के लिए किया भाई, उस बच्चे ने तो नहीं कहा था मुझे पैदा कर। आपने अपने प्रेम से, अपनी खुशी के लिए, अपनी ममता के लिए आपने एक बेबी को पैदा किया। या जो फादर्स होते हैं वो बड़ा सुनाते हो, आई स्पेंड सो मच इन योर, आपकी कॉलेज के एजुकेशन पे मैंने इतना खर्च कर दिया, आई सेंट टू द बेस्ट स्कूल। हिसाब करते हैं कितना ऊंचा है भाई, ये कोई ट्रांजैक्शन थोड़ी है, ये तो आपका कर्तव्य है, आपकी खुशी है। आप किसको क्या सुना रहे हो? अगर ज़िंदगी में आपने ट्रांजैक्शन ही किया तो क्या किया, फिर वो प्रेम तो नहीं था ना। हम ज़िंदगी में डोमिनेट होने के लिए पैदा नहीं हुए हैं, एक दूसरे को एहसान जताने के लिए पैदा नहीं हुए हैं, हम अपने कर्तव्य करने के लिए पैदा हुए हैं, और वो भी खुशी से। तो शांतनु थे, वो बहुत मूड हुए अपने बेटे के त्याग से, तो उन्होंने कहा कि व्हाट हैव यू डन फॉर मी, आप तो मांगो, मुझसे क्या मांगते हो, यू नो मैं क्या कर सकता हूँ, मतलब तुम्हारे उपकार को मैं कैसे चुकाऊंगा। भीष्म कहते हैं कि बस आप इतना सा कर दीजिए मेरे लिए कि मुझे इच्छा मृत्यु का वरदान दे दीजिए, कि जब तक मैं धर्म की स्थापना नहीं करूँ ऑन द थ्रोन ऑफ हस्तिनापुर आई विल नॉट डाई। शांतनु और भी मूड हो जाते हैं और वो अपनी बेटी को गले से लगा लेते हैं और कहते हैं कि मैं शांतनु आज तुम्हें ये वरदान देता हूँ दैट आपको जब तक आपकी खुद की इच्छा नहीं हो, कोई आपको मार नहीं सकता, कोई आपको हानि नहीं पहुंचा सकता, यमराज भी अगर आएंगे तो आपको लेके नहीं जा सकते जब तक कि आपकी खुद की इच्छा ना करें, यू नो, तो डाय। शांतनु अपने बेटे को गले से लगाकर वहाँ से चले जाते हैं। एंड ऑफ कोर्स रेस्ट इज हिस्ट्री, सत्यवती से शादी कर लेते हैं और विश्व उसी पैलेस में रहते हैं एक दास बनकर। दास किसका? थ्रोन का, थ्रोन ऑफ हस्तिनापुर के दास बन के रहते हैं, वो राजा बनते नहीं हैं। सत्यवती की शादी होती है और उनके 2 बच्चे होते हैं। सो विल कम टू द स्टोरी लेटर। फिलहाल हम वापस गंगा जी की स्टोरी पर जाते हैं। शांतनु जब यंग थे, एक बार शिकार पर जा रहे थे, रास्ते में उन्होंने खूबसूरत सी गंगा जी को देखा एंड ही एब्सोल्युटली एंड टोटली फेल इन लव विद हर। आओ देखा ना था, उनको शादी का प्रपोजल दे दिया। गंगा जी ने कहा वेट, कि मैं शादी तो आपसे कर लूँगी लेकिन मेरी एक शर्त है। He says what? She says that you will never ever question me. मैं कुछ भी करूँ आप मुझसे सवाल नहीं करोगे, कोई सवाल नहीं करोगे, और अगर आपने सवाल किया उस दिन मैं आपको छोड़ के चली जाऊँ।
He says, done. देखो what a disaster it was for Shantanu. Shantanu and Ganga were married. खूब सारे सेलिब्रेशन हुए, ढोल नगाड़े बजे, started their family life. एक के बाद एक गंगा जी को 7 बेटे हुए, 7 बेटे, और 7 बेटों को एक एक करके उन्होंने जाके नदी में बहा दिया. She killed them with her own hands. The mother herself killed her children. शांतनु तो he lost it. He said like, what the hell, ये क्या हो गया मेरे साथ. वो बहुत दुख में आ जाते हैं. और सोचो उस आदमी में कितनी धीरज होगी, एक पहाड़ जैसी धीरज, जो खुद ही की वाइफ को, खुद ही के बच्चे को पानी में बहाता देखता और कुछ नहीं कहता. बिकॉज उसने कसम खाई थी, प्रतिज्ञा करी थी कि भाई मैं तो कुछ नहीं कहूँगा. राजा शांतनु अपनी प्रतिज्ञा को कैसे तोड़ सकते थे. जब 8वें बच्चे को भी वो पानी में डुबोने के लिए जारी होती हैं, तब शांतनु से रहा नहीं जाता, उनका धीरज पे छूट जाता है. एंड वो जाते हैं और गंगा को रोकते हैं. एंड ही सेज, व्हाई आर यू डूइंग दिस, यू नो. गंगा जी उस बच्चे को बहाती तो नहीं है, लेकिन कहती हैं कि अब आप सुनो, ये 8 वासु थे. अब आप बोलेंगे वासु क्या होते हैं. देखिए, ये लोग सब मिलके ऋषि वशिष्ठ के आश्रम के पास से गुजर रहे थे. प्रभास जो सबसे बड़े वासु थे, उनकी जो वाइफ थी, उन्होंने जिद पकड़ ली. उन्होंने वशिष्ठ के पास नंदिनी गाय को देखा और उन्होंने कहा कि बस मुझे ये गाय चाहिए. वासु ने कहा कि भाई प्रॉब्लम क्या है, तुम्हें क्यों ये गाय चाहिए, ऐसा क्या है इस गाय में. वो कहती नहीं, मेरे को तो बस ये गाय चाहिए. बड़ा मनाया और सबने कहा कि ये तो बहुत बड़ा पाप है कि एक तो गाय को चुरा लो, और वो भी ऋषि वशिष्ठ के, किसी भी ऋषि से उसकी गाय चुरा लो, इससे बड़ा पाप कोई हो नहीं सकता. लेकिन बस औरतें जब जिद पे अड़ जाती हैं तो अड़ जाती हैं. एंड उन्होंने अपने हस्बैंड को इमोशनली ब्लैकमेल किया, और वो जो प्रभास था वो भी बेवकूफ़, वो भी बातों में आ गया अपनी वाइफ की, और अपनी वाइफ को खुश करने के लिए गया और ऋषि वशिष्ठ के एब्सेंस में उसने गाय को चुरा लिया. ऋषि वशिष्ठ जब आए, उनको सारी बात मालूम चली, वो बहुत नाराज़ हुए. उन्होंने कर्स किया और उन्होंने कहा कि तुम लोग सब, तुम्हारा डिविनिटी ख़त्म, तुम लोग सारे जो 8 वासु हैं वो सब धरती पर पैदा होंगे और बहुत ही दुखमय जीवन व्यतीत करेंगे. भाई सारे के सारे वासु घबरा गए, आए भगते हुए, और उन्होंने उनके चरण पकड़ लिए और उनकी वाइफ्स ने भी, और बड़ी माफ़ियाँ मांगी. तो वशिष्ठ ने कहा कि, और नंदिनी को लौटा दिया. तो वशिष्ठ ने कहा कि भाई अब कर्स तो मैंने कर दिया, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं इतना सा कर सकता हूँ कि मैं आपका कर्स का इफ़ेक्ट थोड़ा कम कर सकता हूँ. तो कैसे इफ़ेक्ट कम हुआ. उन्होंने कहा कि आप जाओ गंगा जी के पास और उनको बोलो कि ये 7 वासुओं को पैदा करें और उनको नदी में डुबो दे, सो दैट द लाइफ स्पैन इज शॉर्टेंड, और वो जल्दी जल्दी वापस से हेवन लौट जाए. लेकिन प्रभास जो है वो तो जीवित रहेगा, क्योंकि उसने ये गलत काम किया था. उसने आके नंदिनी को चुराया था. वो जिएगा, लेकिन वो एक बहुत ही स्ट्रगल के साथ जिएगा. लेकिन उस जैसा बलशाली, उस जैसा प्रतापी, उस जैसा धर्मात्मा धरती पर और कोई नहीं हुएगा. एक एक करके ये सारे के सारे वासु जो हैं गंगा जी के पेट से पैदा होते हैं. और क्योंकि गंगा जी को पता होता है कि उनको ये कर्स्ड है और उन्हें उनके जीवन को शॉर्ट करना पड़ेगा. आई थिंक दैट्स द रीज़न शी गॉट मैरिड टू शांतनु, बिकॉज अदरवाइज गंगा जी क्यों शादी करती. तो उन्होंने एक एक करके वो सारे बच्चों को डुबो दिया, ताकि उनकी लाइफ स्पैन शॉर्ट हो जाए, उनका कर्स ख़त्म हो जाए और वो वापस से स्वर्ग को चले जाएं. और जो 8वें थे, जैसे डेस्टिनी था, शांतनु ने रोक लिया और गंगा जी ने हाथ जोड़े शांतनु को. शी सेड, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, ये पकड़ो, ये जो बेबी है इसको भी मैं ले जा रही हूँ. और उनको समझाया कि क्यों, क्या, कैसे हुआ था. एंड शी सेड कि अब जब मैं इसको लायक बना दूंगी टू बी रूलिंग, मैं इसको वापस लौट के दे दूँगी. शांतनु इज सडनली लेफ्ट विद नो फैमिली, ना उनका बच्चा उनके साथ, ना उनकी वाइफ उनके साथ. गंगा जी भीष्म को लेके चली जाती हैं. राम, पता है मेरा सबसे बड़ी टेक अवे क्या है. जिंदगी में शादी बहुत ध्यान से करनी चाहिए. व्हेन यू वेरी यंग, आप रियलाइज नहीं करते हो दैट आपका फिजिकल अट्रैक्शन इतना स्ट्रांग होता है टुवर्ड द ऑपोजिट सेक्स कि अगर कोई बहुत ही खूबसूरत सी लड़की आपके सामने आ जाए, आपका दिमाग काम नहीं करता है, यू गेट ब्लाइंडेड, यू नो. और हार्मोन्स ज़्यादा इफेक्ट कर रहे होते हैं, आपकी बुद्धि तो क्षीण हो जाती है. एंड यू से दैट भाई समवन नाइस एंड फिजिकली अट्रैक्टिव, शादी करो, यू नो.
शांतनु जैसा समझदार आदमी, प्रतापी महाराजा, बिना सोचे समझे पहले तो शादी कर ली, फिर बिना सोचे समझे प्रॉमिस कर लिया। आप सोचिए, अगर गंगा ने 1-1 साल बाद भी बेबी पैदा किया, जो मोस्ट अनलाइकली है, पर चलो ठीक है, वो तो डिवाइन थी और उन्होंने 1-1 साल की गैप पे 1-1 बेबी पैदा कर लिया, तो फिर भी 14 years ऑफ शांतनु's लाइफ वर मिजरेबल। भाई 14 साल मायने रखते हैं। और उसके बाद भी उसको छोड़ के और चली गई, उनकी बेबी को और ले गई। तो फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम शांतनु सफर्ड, टोटली सफर्ड। शादी आपको देखभाल के करनी है। आई एम ऑल्सो गिल्टी ऑफ दिस। हम बहुत फोर्स करते हैं अपने बच्चों को, शादी कर लो, शादी कर लो, शादी कर लो, स्पेशली इन बिजनेस क्लास फैमिलीज। हालांकि तो भाग्य की बात है, कहते हैं जन्म मरण और परण भाग्य की बात है, बट स्टिल आई फील कि भगवान ने हमें विवेक दिया है, थोड़ा सोच समझ के शादी करनी चाहिए। सोचना चाहिए कि जब एक्साइटमेंट ख़त्म हो जाएगी तो क्या ये इंसान मेरा दोस्त बन पाएगा। बाय द एंड ऑफ इट आपस में रिश्ते में जो रह जाता है वो इज़्ज़त रह जाती है, वो कंपेनियनशिप रह जाती है, वो दोस्ती रह जाती है, वो अंडरस्टैंडिंग रह जाती है। ये 100% भांपना बहुत मुश्किल है, पर अगर आप उस इंसान के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करें, वेदर इट इज़ योर डॉटर, वेदर इट इज़ योर सन, लेट देम स्पेंड सम टाइम विद दैट चिल्ड्रन। दुनिया कुछ भी बोले, आप बोलो भाई इनके साथ हंसो, बोलो, इनके साथ बाहर जाओ, इनके साथ पार्टी करो, ऑफ कोर्स इन योर सेफ जोन। आप इनसे मिलिए, 6 महीने समय गुजारिए, और वॉट एवर टाइम आपका मन अलाउ करता है, जब तक आपका पूरा पक्का मन नहीं बन जाए, व्हेन यू से ओके दिस इज द पर्सन फॉर मी, तब शादी करिए। ऑफ कोर्स यू नीड अ हेल्प इन डिसाइडिंग, आप उनको गाइड करिए। And all of you young ones who are listening to me, don't just jump into a marriage because you find a physically attractive man or a physically attractive girl. No, there's so much beyond that you need to look into. I truly feel that we should not push our children into marriage. We should let them take their time. समझने के लिए हमें समय देना चाहिए अपनी बेटियों को भी और बेटों को भी, so that when they marry, at least if not 100%, 80% उनकी ज़िंदगी खूबसूरत हो, एंड रेस्ट ऑफ कोर्स इज़ अ होल लॉट ऑफ एडजस्टमेंट। उसका तो कोई तोड़ है ही नहीं, एडजस्ट तो आपको करना पड़ेगा। यू हैव टू कीप फिगरिंग आउट थिंग्स। आज के लिए इतना ही। आगे मैं आपको बताऊंगी कि शादी की ज़िंदगी में क्या हो, जब सत्यवती को 2 बच्चे हुए और बड़े हुए, तब क्या हो। इफ़ यू लाइक लिसनिंग टू मी, आपको अच्छा लगता है, महाभारत की कहानी में इंटरेस्ट आ रहा है, इन लाइफ लेसन्स को सुनने में मज़ा आ रहा है, then please share this video with somebody you really care. Once again, Jai Shri Krishna.